नमस्कार मित्रों, स्वागत है गो भारत पर। और मैं आपका साथी भवानी सिंह। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। और मित्रों, सिर्फ मुझे ही मत देखिए वीडियो में, मेरे पीछे बैकग्राउंड में भी नज़र दौड़ाइए। देख रहे होंगे आप, ये बहुत ही बड़ी जो पहाड़ आपको नज़र आ रही है और पेड़ पौधे भी नज़र आ रहे हैं इधर हर साइड में आप देखेंगे। तो मैं गोचर भूमि में बैठा हूँ इस समय, और गोचर भूमि में भी जो हमारे गाँव का तालाब है उसमें बैठा हूँ। तो आज तालाब पर वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य इतना है मित्रों, कि कहीं न कहीं गोपालन, गोचर और ये तालाब एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, और कैसे धीरे धीरे एक एक दिन में इनकी धीमे जो मौत हो रही है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये मेरे गांव की कहानी नहीं, ये हर गांव की कहानी है, और कहूँ तो पूरे विश्व की कहानी यही है। आज मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं आप सूखा तालाब, अभी जनवरी का महीना है। और आइए मैं आपको अपने बचपन की कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो देखिए मित्रों, ये जो तालाब का व्यू है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी मैं पाल के ऊपर हूँ, तो आप देखिए बहुत बड़ा है तालाब। फ्रेम में तो आपको कम ही नज़र आएगा, लेकिन इन पेड़ों के पीछे भी काफ़ी बड़ा हिस्सा है जो गोचर भूमि का ही है और तालाब का है। और उस साइड में जहाँ पे खेत भी है गांव के दूर, तो वो तालाब की एक कैचमेंट एरिया, जिसको हम अपनी भाषा में आगोर कहते हैं, जहाँ से पानी की आवक होती है। और मैंने अपने बचपन में देखा था, जब वापस बारिश का मौसम आ जाता था, यानी ज्येष्ठ आषाढ़ का महीना आ जाता था, तब भी इस तालाब में यहाँ पे जो मेन हिस्सा है, जो तालाब का ये बेड है जिसको पेटा कहते हैं, तो ये तालाब के पेटे में क्या है, पानी रहता था, और यहाँ के गांव का गोधन पानी पीता था। और ये जो पालर पानी है, जो यहाँ पालर पानी होता था, जो बारिश का पानी, आज की तारीख में वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मानते कि बारिश का जो पानी है वो सब मतलब अगर हम देखे जाए तो भूजल से या उससे तो वो शुद्ध फॉर्म में होता है। मतलब जैसे आज बांध है, बड़े बड़ी झीलें हैं, तो वो पालर पानी है, तो उसको आप अगर डायरेक्ट पी भी ले, अगर वो शुद्ध है, उसमें कोई इंडस्ट्रियल कचरा वगैरह कुछ नहीं मिलाया गया है हम इंसानों के द्वारा, तो उसको आप पी सकते हैं। तो ऐसा होता था। तो इसमें जानवर, तो स्पेशली गोधन हमारा जो होता था, उसका पीने का कारण आज भी जब मैं नोटिस करता हूँ, कई बार मेरी गायें जैसे बारिश के मौसम में, तो वो बोरवेल का पानी न पी के, इवन ये मिट्टी पे पड़ा हुआ पानी होता था तो ये पीती थी। इसका जब मैंने अपने लेवल पे कुछ चीज़ें पता की, तो मुझे ये लगा कि भाई जो इसमें ये पानी है, ये मिनरल वाटर का भी बाप है। ये मतलब एक नेचुरली जो मिनरल मिक्सचर कहो, जो गांव की आगोर से, जो कैचमेंट एरिया से, उनके तरह तरह के तत्व, मिनरल्स घुल के उसमें आते थे। और पहले हमारे कहावत होती थी कि दीपावली के जो दिए देख के पानी मीठा हो जाता था। इसका मतलब ये होता था, उसमें अगर जानवर वगैरह हुए, कोई कीड़े मकोड़े अगर पैदा भी होते हैं, तो उनकी लाइफ सर्कल इतना ही होता है कि वो ख़त्म हो जाते थे और पानी में कोई अशुद्धि बचती नहीं थी उस वजह से। तो आजकल मित्रों क्या है कि हमने विकास के नाम पर इन तालाबों को धीरे धीरे जो धीमी मौत दे रहे हैं, वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं न कहीं मुझे लगता है कि मेरे इस वीडियो के माध्यम से हम जागरूकता लाए, ताकि हमारा गोधन भी बचा रहे, और हमारा जो पुराने जो ये जो पूर्वजों के बनाए हुए सिस्टम है। क्योंकि आज की तारीख में मित्रों मैं आपको बता दूं कि हमारे गांव में बहुत ही भयंकर पानी की कमी है, और ये तालाब भी गांव की सिर्फ एक ही तालाब नहीं, और भी तालाब है हमारे गांव में, तो लगभग सबकी हालत कमोबेश यही है। तो ये क्या होता था, एक वाटर रिचार्ज का एक जरिया होता था, हमारे जो ओपन वेल होते थे उसमें। लेकिन अब हम क्या है, सबसे बड़ा एक कारण है मित्रों, जो आज की तारीख में गवर्नमेंट ने एक काम शुरू किया है, जो रोज़गार गारंटी कानून, जिसको मनरेगा कहते हैं। मनरेगा के माध्यम, बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन मुझे लगता है कि हम कहीं लाल फीताशाही की, भ्रष्टाचार की वजह से, या फिर हमारे कुछ निजी स्वार्थ, मैं अपने आप पर ही लेकर कह रहा हूँ कि मुझे, चूँकि अगर रोज़गार मिलता है, तो मुझे अगर पैसा मिल रहा है तो मैं क्यों बोलूँगा, या मुझे अच्छा लगेगा कि पैसा मिले। पैसा किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन हम कहीं ना कहीं हम अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे। जो पैसा हम यहाँ पे गवर्नमेंट खर्च कर रही है हमें रोज़गार देने के लिए,
उस पैसे को कैसे खर्च किया जा रहा है और कैसे हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं। आप देखिए, जो बेतरतीब ढंग से यहाँ खुदाई होती है, खनन होता है, वो होता है मनरेगा के माध्यम से। मित्रों, पहले क्या होता था कि तालाब जैसी जगह पे होती थी ना, तो वहाँ पे क्या है कि जो ये पेटा है ना, ये आप देख रहे हैं सामने वाला, जहाँ पे छोटी छोटी हरी घास भी है, यहाँ पे क्या है कि वो जो काली मिट्टी आके जमती, चिकनी मिट्टी, तो उससे क्या एक मिट्टी की मोटी परत बनती थी, और उससे क्या जो पानी है ना, धीरे 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 धरती में जाता था। तो उसमें क्या है कि हमारे जो कुएं हैं वो भी रिचार्ज होते थे और अचानक से नहीं जाता था। और खैर, सूर्य से तो गर्मी के दिनों में सूर्य की गर्मी से तो उड़ना, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, कोई भी प्रकार का वैज्ञानिक। अगर आप उसके ऊपर कवर करने जाओगे तो बहुत कॉस्टिंग आएगी, और वो संभव भी नहीं है इतनी बड़े पैमाने पर। तो ये होता था। और आज की तारीख में बेतरतीब इसको खोद के, मेरे गांव की नहीं, हर जगह भी यही हालत है, खोद के हमने क्या, इसका जो पैंदा है वो उसको फाड़ दिया है। आप देखेंगे हर जगह पे पैंदा फाड़ दिया इसको। और पैंदा फाड़ देने की वजह से क्या मित्रों, इसमें पानी, इस बार के जो बारिश में मैंने देखा अपनी आंखों से, पानी 2 बार ये फुल हो गया था। अभी मैं बहुत नीचे हूँ काफ़ी, अगर आप देखेंगे हाइट में, तो अभी मैं बीच के एरिया में भी खड़ा हूँ, तो भी देखेंगे पहाड़ की साइड में बहुत हाइट में है। तो इतना पानी अगर हो तो हमारे गांव के मतलब 2 वर्ष आराम से निकल जाए, अगर इसका एक एक बूंद अगर काम में ले लिया जाए तो। लेकिन चलो, फिर भी ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर देखेंगे तो कुछ मात्रा में, जैसे हर वर्ष जो चिकनी मिट्टी आती है, तो उससे क्या है कि वापस पैंदे का निर्माण होता है, लेकिन हम उसको काट के, उसको फाड़ के वापस बराबर कर देते हैं। तो अब उसमें क्या है, जो कंकर वाली जो मिट्टी है ना, वो मिट्टी आ जाती है, और उस मिट्टी से क्या है, वो हमारी लोकल भाषा में उसको मुड बोलते हैं। तो मुझे तो लगता है ये विकास नहीं है, हमारा विनाश है। जो हमारे गोदन को अच्छा पानी मिलता था। तो मित्रों, मैं क्या अभी बिल्कुल तालाब के पैंदे में खड़ा हूँ, और मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं तो मिट्टी में जो बड़े बड़े कंकर पत्थर निकल चुके हैं। तो मतलब हम बेतरतीब ढंग से खोदते खोदते इतना गहरा चले गए कि अब इसमें पानी ठहरना भी ऑलमोस्ट नामुमकिन हो चुका है। चिकनी मिट्टी की परत होती थी मित्रों, वो क्या है कि पानी हटने से फिर क्या कि वो फटती थी। तो आप देखिए, अभी भी थोड़ी सी लेयर अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये थोड़ी सी लेयर है, ये बहुत ही मोटी होती थी। ये तो देखिए, जैसे किसी जानवर का खुर है, उससे भी उखड़ के आ गई थी, बाहर आ गई है ऑलमोस्ट। मतलब ये आप देखेंगे बहुत ही छोटी लेयर है ये इसके नीचे तो ये मिट्टी आ गई है, ये छोटी सी लेयर है, लेकिन ये लेयर बहुत ही बड़ी होती थी। यानी कि 2-2, 3-3 फीट तक की लेयर जमती थी। और कई मतलब बहुत 10-20 वर्षों में एक बार जब गांव के लोग काम पे लगते थे, और उस मिट्टी को, जो ये जो मिट्टी होती बहुत ही उपजाऊ होती थी, और खेतों में डालने के लिए भी काम में ली जाती थी, और कुम्हार इससे बर्तन भी बनाते थे, तो वो वापस काम में ली जाती थी। बहुत ही अच्छा जो सिस्टम था। लेकिन आज हम इन तालाबों को धीरे धीरे मौत के मुंह में ढकेल दिया है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है।